ये बड़ी भारी भूल हो जाती है जब हम कहते हैं कि दो तरह के क्षेत्र होते हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। सुना है ना? एक मटेरियल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड। ये बात कभी भी सुनना तो तुरंत छिटक खड़े हो जाना, कहना ये गलत बात बोली। गलत। दो संसार नहीं होते, एक ही संसार होता है। उस संसार की सतह पर ही रह गए तो वो कहलाती है सुपरफिशियलिटी या सांसारिकता। संसार की सतह पर रह जाने को कहते हैं सांसारिकता, और संसार में ही गहरा गोता मार देने को कहते हैं आध्यात्मिकता। संसार से हटने को अध्यात्म नहीं बोलते, संसार में ही गोता मार देने को अध्यात्म बोलते हैं। तो क्या फरमा गए साहब हमारे इस बात पर? गोते से क्या याद आया? 5-7 अलग अलग मत बोला करो, एक बताया करो। बोलिए ना जोर से फिर। हाँ, मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, ये संसारी की पहचान है। इसे डूबने से डर लगता है। देखा है, लोग जाते हैं कई बार घाटों पर, तो उनमें जो थोड़े से जवान और ठसक वाले होंगे, वो तो ठंड वंड भी हो तो भी कपड़े उतार के फट से अंदर घुस जाएंगे। और कुछ होते हैं सूरमा, वो घाट की सीढ़ी पे बैठते हैं और एड़ी से पानी को छूते हैं, या नाखून पहले डालते हैं पानी में अपने अंगूठे का। मैं बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। और जो डूबे उन्हें क्या मिला? बोलो, जिन बूढ़ा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, उन्हें मोती मिले। गहरे पानी में बैठे और उनको मोती मिले, इसको अध्यात्म बोलते हैं। संसार के ही गहरे पानी में डूबने को और सच्चाई निकाल लाने को। सतह पर तो लहर लहर है, जो कुछ भी है असली माल कहाँ है? नीचे। नीचे जो सतह पर ही फंस गया उसका कुछ नहीं होता। और नीचे जाने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि ढेर हो जाओ, मरी जाओ, तो कोई शार्क वगैरह खींच ले गई नीचे, एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये है कि गोता मारने की कला आती है, गोताखोर हो जाओ तो पूरा नीचे तक गए। तो फिर संसारी भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो सतह पर ही अपना पड़े रहते हैं, ऊपर 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 काई तैर रही होती है ना, काई ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं कोने पे बैठ करके, एड़ी डुबोने वाले। दूसरे वो जो जानते समझते कुछ नहीं पर चौधरी बनना है, अकड़ पूरी है, कूद गए, क्या हुआ? साफ हो गए। शार्क ही शार्क भरी हुई है वहां पे। और फिर तीसरे तरीके का होता है जो पूरा अपना होश कायम रखते हुए प्रकृति की गहराई में प्रवेश करता है, जैसे कोई सुशिक्षित प्रशिक्षित गोताखोर। और पूरा नीचे तक जाऊंगा और पूरे होशो हवास में जाऊंगा, होश नहीं छोड़ूंगा, होश नहीं छोड़ूंगा। उतनी गहराई की संसारी की हिम्मत ही नहीं होती, वो अनुभवों से डरता है। तो वो अपने लिए अनुभवों का एक सीमित दायरा बना लेता। उसके अनुभव किस दायरे में है? ये घाट है, ये घाट की सीढ़ी है, ये मैं हूं और ये मेरी एड़ी है और ये हमारी पार्टी चल रही है। बस ये उसकी जिंदगी है। इसके आगे के अनुभवों से उसकी जान जाती है बिल्कुल। कह रहे ना 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 ना, तुम कहो कि ये है, थोड़ा सा अंदर चले, नहीं, इसके आगे नहीं जाएंगे। और एक दूसरा हो सकता है, वो धतूरा पी के बैठा हुआ है, वो बोल रहा हाँ बिल्कुल जाएंगे, वो चला ही गया, वो चला ही गया।
समाज में ये दो मिल जाते हैं, एक संसारी और दूसरे वो जो समाज के हाशिए पर, मार्जिन्स पर रहते हैं। उनको तिरस्कृत कह सकते हो, बहिष्कृत कह सकते हो, या अपराधी कह सकते हो। ये परित्यक्त लोग हैं समाज के, ये आम संसारी या गृहस्थ नहीं माने जाते, ये समाज में जरा कोने पे रहते हैं। और संसारी ने इन्हीं को देखा है। संसारी दो ही कोटि के लोगों को जानता है। कहता है या तो हमारे जैसे हैं जो सीढ़ी पे बैठे रहते हैं और उंगली से ऐसे ऐसे पानी को छूते हैं, या उसने देखा है कि ये ऐसे लोग जो या तो नशेड़ी हैं, व्यभिचारी हैं, या अपराधी हैं। समाज में ऐसे ही तो दो मिलते हैं ना। तो संसारी के मन में एक बात आ जाती है कि जो मेरे जैसा नहीं है वो अपराधी है। संसारी ने दो ही किस्म के लोग देखे हैं, या तो अपने जैसे जो सामने बह रही है नदी और वहाँ बैठे हुए हैं सीढ़ी पे घाट की, या तो अपने जैसे देखे हैं, या अपने अलावा कैसे देखे हैं फिर जो अपराधी हैं, बेहोश हैं, पागल, बिल्कुल विक्षिप्त, मूर्छित, धुत। उनको उसने क्या करते देखा है? ये दौड़ता हुआ आया और बिल्कुल नशे में था और भाप अंदर गया नदी में, और फिर कभी लौट के नहीं आया। नहीं आया लौट के, क्यों नहीं आया? हाँ, जितने वजन का गया था उसे 10-20 किलो कम ऊपर आया। समझ में आ रही बात? ये तो संसारी के देखे जो उसके जैसा नहीं है वो क्या है? अपराधी है। तो इसके कारण जो संसारियों का पूरा समूह है उससे धार्मिक लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर 1000 लोग होते हैं दुनिया में तो उसमें से 990 होते हैं संसारी, 9 होते हैं हाशिए वाले, उनको नशेड़ी, अपराधी, व्यभिचारी जो बोलना है बोल लो, और एक कौन होता है? आध्यात्मिक। तो 990 क्या है? सबसे बड़ा वर्ग किसका है? संसारियों का। और फिर 9 क्या है? अपराधी। और एक क्या है? आध्यात्मिक आदमी। तो आध्यात्मिक भी जिसको बनना है उसको आना कहाँ से पड़ेगा? संसारियों के ही बीच से। पूरी जो समीकरण उसको समझिए। लेकिन संसारियों के मन में बात बैठ गई है कि जो हमारे वर्ग से बाहर गया वो क्या हो गया? अपराधी। तो अपने वर्ग से किसी को बाहर जाने ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि अध्यात्म भी अपराध का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक आदमी तो देखा ही नहीं ना। उन्होंने सिर्फ 2 तरह के लोग देखे हैं, या तो संसारी या अपराधी। तो जैसे ही कोई उनके समाज से, उनकी दुनिया से बाहर निकलने लग जाता है तो उनको लगने लग जाता है कि ये तो अपराधी जैसा हो गया, अब ये डूब मरेगा दुनिया में, अब ये जिएगा नहीं। तो वो बिल्कुल तुरंत छाती पीट के रोने लगते हैं कि अभी तो बर्बाद हो गया, अब ये बचेगा नहीं। हमने देखा था ये किसी के जैसा था, वो आया और क्या हुआ? फिर डूब मरा। उन्होंने ऐसा कभी कोई देखा नहीं ना, जो डूबना तो छोड़ दो, दूसरों को डूबने से बचाता भी हो। उन्होंने ऐसा कोई देखा नहीं है, तो इसलिए उनको विश्वास नहीं आता। समझ में आ रही? अब यहाँ पे जो शब्द है कितना सुंदर है, यस तारयति, वह सबको तार देता है। संसार ने तारने वाले तो देखे ही नहीं है। संसार ने या तो डरने वाले देखे हैं, डूबने वाले देखे हैं। डरने वालों की तादाद कितनी है? 990। और डूबने वालों की तादाद कितनी है? 9। तो संसार ने देखे हैं या तो वो जो डूबने के डर से कोने पे बैठे रह गए, मैं बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये जो रहा किनारे बैठ वाले हैं कितने हैं? 1000 में से। संसार ने इनको खूब देखा है। संसारी माने डरपोक, जो कि जीवन में कभी गहराई से घुस ही नहीं पाया डर के मारे, उसी को संसारी बोलते हैं। हालांकि संसारी का कहना यह है कि भाई तुम संसार से डरे हुए हो इसलिए संसारी हो। जो संसार की सतह पर रहे उसे कहते हैं संसारी। जो संसार की गहराइयों में कभी प्रवेश ही ना करे उसे कहते हैं संसारी। एक बार मौज में मैंने संसारी की परिभाषा दी थी कि जो संसार में पैदा होता है, संसार में ही खाता है, पीता है, जीता है और फिर संसार में ही मर जाता है, पर संसार को कभी जान नहीं पाता है, उसको कहते हैं संसारी। और 9 देखे हैं संसार ने कैसे लोग? जिन्होंने हिमाकत करी थी, जुर्रत करी थी, धृष्टता क्या करने की? सतह से नीचे जाने की। और वो सतह से नीचे जाने के प्रयास में
मारे गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। तो तारयति, तारने वाला, ऐसा तो कोई अनुभव संसार को याद ही नहीं आता। कभी ऐसा देखा हो, कभी ऐसा कोई अगर है भी तो संसार के लोग किस्से कहानियों में है कि ऐसे हुए थे कभी किसी प्रागैतिहासिक काल में कोई जिन्होंने तार दिया था। अब कहानी तो कहानी है, आंखों से तो कभी देखा नहीं। तो फिर इसलिए संसार अपने जवान लोगों को, अपने बच्चों को अध्यात्म की ओर जाने से एकदम रोक देता है। संसार के लिए अध्यात्म का मतलब होता है बर्बादी। इन 990 लोगों के लिए अध्यात्म का मतलब होता है 9 लोग। वो एक आदमी नहीं जो तरता है और तारता है, वो एक आदमी नहीं। इन 990 लोगों के लिए अध्यात्म का मतलब होता है वो 9 लोग जो डूब मरे। तो इसलिए फिर संसार, समाज अपनी प्रतिभा को अध्यात्म की ओर जाने से विशेषकर रोकता है, क्योंकि प्रतिभा वो चीज़ होती है जिसका समाज बड़ा मूल्य लगाता है ना, कि प्रतिभा है, प्रतिभा है। और जो चीज़ मूल्यवान होती है उसकी तो खासकर सुरक्षा की जाती है ना। तो संसार अपनी प्रतिभा की सुरक्षा करता है किस तरीके से? उसको अध्यात्म की ओर जाने से रोक करके। कहता है नहीं, ये अध्यात्म की ओर नहीं जाएगी, ये हमारी प्रतिभा है, इसको कहीं भी जाने देंगे, अध्यात्म की ओर नहीं। तो अध्यात्म के क्षेत्र की ओर जाने से अपनी प्रतिभाओं को संसार बिल्कुल वर्जित कर देता है। कोई आप आध्यात्मिक काम कर रहे हो, उसमें टैलेंट को खींचना बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए नहीं कि वो लोग नहीं आना चाहते, इसलिए क्योंकि समाज ने उनको वर्जित कर रखा है, उनके माँ बाप नहीं आने देंगे। जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन मानसिक और सामाजिक संस्थानों में वो पढ़ा लिखा है और दीक्षित हुआ है, वो उसको नहीं आने देंगे। और संस्कृति के जितने संस्थान हैं वो नहीं आने देंगे। इन सब बातों की जड़ अब आप पकड़ पा रहे हो कि ये सब क्या होता है और क्यों होता है? किनारे बैठने में ठीक है, किनारे बैठने में ठीक है, मैं बौरा भी हूं, मैं डरा हुआ भी हूं, लेकिन सुरक्षित तो हूं ना। मुझे खुद भी सुरक्षित रहना है और जो मेरे घर की और मेरी दुनिया की प्रतिभाएं हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। तो उनको मैं कहाँ नहीं जाने दूंगा। वो कुछ भी कर लें, वो संसार के घटिया से घटिया काम कर लें, कोई बात नहीं, लेकिन उनको अध्यात्म की दिशा में नहीं जाने दूंगा, अध्यात्म की दिशा में नहीं जाने दूंगा। घर के लड़के की किसी बूचड़ खाने में नौकरी लग जाए, और बड़े ज़बरदस्त बूचड़ खाने हैं, दुनिया की शीर्ष कंपनियों में आते हैं बूचड़ खाने, जानते हैं आप? ये फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, एग्रो, ये कोई छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बूचड़ खाने ही है सब ये। और ये बड़े बड़े ज़बरदस्त एम्प्लॉयर्स हैं, MNC एम्प्लॉयर्स हैं। तो ऐसे बूचड़ खानों में घर के लड़के की, लड़की की नौकरी लग रही होगी, घर वाले जश्न मना देंगे। पर घर की प्रतिभा अगर अध्यात्म की ओर आ रही होगी तो माँ, रामपुर वाली फूफी, दादी, ये सब खड़े हो जाएंगे एक कि ये मैंने फंदा बांध दिया यहाँ पंखे पे, तू निकल घर से, अभी लटकती हूँ। ये कह रहे मैं ये सल्फास लेके खड़ी हुई हूँ, तू बाहर निकल, अभी गटकती हूँ। एक लटकने को तैयार, एक गटकने को तैयार। मजाल है कि ये लड़का या लड़की जो भी है ये घर से बाहर कदम निकाल सके। कहीं तू कहीं काम कर ले, तू बूचड़ खाने में नहीं, तू कहीं जाके कुछ कर ले, ये काम नहीं करेगा तू। पूरी बात का मर्म समझ में आ रहा है? निवृत्ति है गहरा डूबने में, और गहरा हमको हमारी सामाजिक व्यवस्था जाने नहीं देगी। हमारी सामाजिक व्यवस्था ही हमें गहरा जाने नहीं देगी। और जो किसी प्रकार विद्रोह करके आ भी जाएं अध्यात्म की ओर, उनको पीछे से लगातार बुलावे आते रहेंगे।
तो तनाव या कष्ट या कमजोरी के किसी क्षण में वो भी टूट जाएंगे। जब अध्यात्म का संघर्ष का मैदान है, लगातार युद्धरत हो, और सबके जीवन में कमजोरी के कुछ पल तो आते ही हैं, जब मन बहकता है या कष्ट बहुत आ गया, या युद्ध में चोट बहुत खा ली, और पीछे से लगातार मीठे मीठे बुलावे आ रहे हैं, तो उन क्षणों में आदमी क्या करता है? टूट जाता है, दहलीज लांघ देता है, जो नहीं करना चाहिए वो कर जाता है। समझ में आ रही है बात ये पूरी? जैसे कि माया ने पूरा प्रबंध कर रखा हो कि दुनिया की गहराइयों में आप जाने न पाओ। जिनके पास मेधा हो, प्रतिभा हो, जो स्थूल सूक्ष्म दोनों तरह का ज्ञान पाने की क्षमता रखते हों, उनको विशेषकर गहरा जीवन जीने से रोक दिया जाए। भारत में और दुनिया भर में जो सबसे प्रतिभाशाली लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं। कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोल्ड ड्रिंक बेचता हो तो आप कहोगे ये देखो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, बाल्टी में बर्फ के पानी में रख के कह रहा है पेप्सी पेप्सी। और कोई जबरदस्त प्रतिभा का धनी उसी ब्रांड, उसी कंपनी में काम कर रहा हो तो वो कुछ और कर रहा है क्या? वो भी तो वही बेच रहा है, बस ये आदमी एकदम जमीन पर प्लेटफॉर्म पर बेच रहा है, वो आदमी वहां अमेरिका में हेडक्वार्टर्स में बैठकर बेच रहा है, 70वीं मंजिल पर बैठा हुआ है वो, पर बेच भी तो पूरी कंपनी का काम ही है ये बेचना है। वो अपने आप को बोलता है डायरेक्टर सेल्स एशिया पैसिफिक, डायरेक्टर सेल्स एशिया पैसिफिक। इसका मतलब क्या है? क्या करते हो? बेचते ही तो हो। ये प्रतिभाओं का हाल है, और माँ बाप इसमें बहुत खुश होते हैं, समाज इसमें बड़ा गौरव अनुभव करता है। ऐसे लड़के के माँ बाप को देखो, फूले नहीं समाएंगे। ऐसे लड़के से शादी करने के लिए दर्जनों लड़कियां एकदम अपना सर्वस्व न्यौछावर करने खड़ी हो जाएंगी, आओ तन मन धन सब तुम्हारा है नाथ। कोई पूछे क्या करता है? जी शीतल पेय विक्रेता है। कहोगे ही नहीं कि शीतल पेय विक्रेता, और क्या करता है? ये कर रही है दुनिया भर की प्रतिभा। और क्या कर रहा है? कोई कहीं पे किस तरीके से लोन बांटने हैं पब्लिक में कि ज्यादा पैसा बन जाए। ये जितने काम करे जाते हैं, ये सब काम आपके सामने बड़ी क्लिष्ट शब्दावली में रखे जाते हैं। वैसे ही डायरेक्टर सेल्स एशिया पैसिफिक, पर उसमें आप बिल्कुल थोड़ा और कुर देते जाओ और पूछो कि वास्तव में वो काम क्या है, तो पता चलेगा वो काम सब ऐसे ही हैं। जूता बेचने का काम, कपड़ा बेचने का काम, लिप ग्लॉस बेचने का काम, यही सब चल रहा है। ये समाज ने व्यवस्था रची है। कुछ भी हो जाए, प्रतिभा गहराई के कामों में नहीं जानी चाहिए, एकदम नहीं जानी चाहिए। समझ रहे हो बात को? और शिक्षा व्यवस्था ने क्या करा है कि उसने बाहर और भीतर के क्षेत्रों को बांट दिया है। तो ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं, उदाहरण के लिए, जिसमें आप ग्रेजुएशन कर सकें इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी में एक साथ।
तो या तो आपको स्थूल का पता होगा या फिर आपको सूक्ष्म का पता हो। जिनको सूक्ष्म का पता होता है स्थूल नहीं जानते। जो ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स की तरफ से आते हैं उनसे आप थोड़ा लॉजिक की बात करो वो अटक जाएंगे, और जो साइंसेज और टेक्नोलॉजी की दिशा से आते हैं उनसे आप मनोविज्ञान की और समाज की बात करो और दर्शन की बात करो, वहाँ उनको कुछ नहीं पता होगा। तो ये दो बांट दिए गए हैं ताकि दोनों का ज्ञान कभी ना होने पाए, ताकि ईशावास्य के ऋषियों ने और केन के ऋषियों ने जो बात कही थी वो कभी फलित ना होने पाए। उन्होंने क्या कहा था कि दोनों साथ चलें। तो हमारे समाज ने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई है जिसमें ये दोनों साथ कभी चलें ही नहीं। ये साजिश है। जो इंजीनियर हो उससे आप थोड़ा बात करिए लिटरेचर पे, फिलॉसफी पे, वो मूर्ख की तरह खड़ा हो जाएगा। आप इंजीनियर से थोड़ा बात करिए, पूछिए उससे ये पोस्ट कॉलोनिज्म क्या होता है, ये क्या होता है, क्या बोल दिया। और कोई फिलॉसफी पढ़ रहा हो उससे थोड़ा बात करने लगी है, कोई बिल्कुल साधारण सी बात 10वीं 11वीं के कई केपलर्स लॉज बता दे बेटा, वो कहेगा ये कौन थे बाबा जी केपलर। कीन्स पूछ लो, कांट पूछ लो, केपलर ये कौन है, हमें नहीं पता। दोनों एक साथ होने चाहिए ना, दोनों को एक साथ होने नहीं देंगे। जिनको किसी एक क्षेत्र का भी पता है उनको भेज देंगे एक सतही जीवन जीने के लिए जिसमें समृद्धि खूब हो, प्रतिष्ठा खूब हो। तो आदमी इसीलिए प्रतिष्ठा के लालच में, समृद्धि के मारे सतह पर ही रहना कबूल कर ले। प्रणाम आचार्य जी। आज जब हमने बात करी कि संसारी, अपराधी और आध्यात्मिक लोगों के रेशो की, तो वो जो 9 लोग हैं वो भी आए तो उसी संसारी ग्रुप में से हैं। तो वो भी गोता लगाने के इसलिए आए थे कि संसारी वाला जीवन रास नहीं आता। और दूसरा पार्ट की, तो समाज जब देखता है कि 10 में से जो लोग गए उसमें से 9 लोग डूब ही गए, तो इससे अच्छा तो मैं किनारे ही भला। तो क्या इसमें समझदारी है? आप बताइए ना क्या समझदारी है इसमें। मैं इसमें तो सारी आज चर्चा ही इसी पे हुई कि ये 990 बर्बाद हुए जा रहे हैं बस अपने आप को सुरक्षा देने के फेर में। समझदारी क्या है इसमें। बोल रहे हैं मैं बौरा हूँ, आप बोल रहे हैं मैं समझदार हूँ। कह रहे हैं रहा किनारे बैठ तो मैं क्या हूँ। बौरा माने क्या होता है, पागल, बावरा, बेवकूफ़। आप पूछ रहे हैं इसमें समझदारी है, क्या समझदारी है। लेकिन वो जो आपने पहली बात कही वो रोचक है। ये 9 क्यों पैदा होते हैं। ये 9 इसलिए पैदा होते हैं ताकि 990 बने रह सकें। ये 990 अपने होने को जायज़ कैसे ठहराएंगे, उन्हीं 9 की ओर उंगली दिखा दिखा के। ये हमारे जैसे हो जाओ, नहीं तो उन 9 जैसा होना पड़ेगा। एक बड़ी मलिन छवि वाला समुदाय, भले ही वो एक छोटा समुदाय हो, एक बहुत मलिन वाला छवि वाला एक समुदाय, एक अल्पसंख्यक समुदाय पैदा करना पड़ता है ताकि जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अपने व्यर्थ के तौर तरीकों की रक्षा कर सके। वो 9 हो 9 तो ये 990 कैसे बने रह जाएंगे। इन 990 को एक सूत्र में बांधने वाले वो 9 ही तो हैं। ये 990 सब अपने बच्चों को क्या कहकर बिल्कुल सीधी राह पर चलाते हैं, क्या कहकर कि देखो हमारे कहे अनुसार चलो, नहीं तो वो 9 की तरह भुगतना पड़ेगा, वैसा होना पड़ेगा।
तो एक छोटा सा बहुत मलिन छवि वाला समुदाय चाहिए होता है ताकि 1000 में से 990 लोग अपनी मूर्खताएं कायम रख सकें। अब इन 990 के भीतर से मान लीजिए कोई विरोध, कोई विद्रोह उठ रहा हो, सुधार की कोई लपट उठ रही हो, तो उसको क्या कहकर बुझा दिया जाएगा? हाँ, कि अगर कुछ बात आगे बढ़ी तो हम सब भी कैसे हो जाएंगे? उन 9 जैसे हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि फिर वो 9 कहाँ से आते हैं? ये तो हमने देखा कि 990 के लिए वो 9 ज़रूरी क्यों है, पर अभी हमने ये नहीं देखा वो 9 आते कहाँ से हैं। जब ये 990 अपनी मूर्खताओं को बचाए रखने पर आमादा रहते हैं तो इन्हीं के भीतर से एक कुंठित किस्म का विद्रोह उठता है। अब इन्होंने अपने बच्चों को बोल दिया, उदाहरण के लिए, उन 9 जैसे हो गए तो मरोगे, तो जैसे हम हैं ऐसे जियो। तो इनके बच्चों ने इनकी तरह जीना शुरू कर दिया, पर इनकी तरह जब जीने लगे इनके बच्चे तो उनका दम घुटने लग गया। तो करें क्या? तो फिर वो उन 9 के साथ जाके जुड़ जाते हैं। तो 9 कहाँ से आते हैं? इन 990 की मूर्खता से आते हैं। पर उन 9 के होने से इन 990 की मूर्खता सुरक्षित रहती है। 9 कहाँ से आए? 990 की मूर्खता से वो 9 पैदा हुए, और इन 9 के होने से क्या हुआ? 990 की मूर्खता और सुरक्षित हो गई। तो इस तरीके से परस्पर ये दोनों एक दूसरे को बचा के रखते हैं। इसीलिए ऐसे समाज का होना बड़ा मुश्किल है जिसमें अपराधी ना हो। अगर अपराधी ना हो तो सारी नैतिकता समाप्त हो जाएगी। नैतिकता होती ही इसीलिए है ताकि आपको डराया जा सके कि अपराधी बनना है क्या। अगर अपराधी बनने की सारी संभावना ही समाप्त हो जाए तो कोई नैतिक क्यों रहेगा फिर? समाज की पूरी व्यवस्था को बनाए रखने में, बचाए रखने में ये जो हाशिए के लोग होते हैं, मार्जिनलाइज्ड, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बड़ा। कोई एक चोर होगा पूरे शहर में और उसके कारण 1 लाख तालों की बिक्री होती है। सोचो उस शहर की अर्थव्यवस्था में उस चोर का कितना बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूटर वो है जीडीपी को। वो एक चोर ना रहे तो ये 1 लाख ताले, इनका क्या होगा? तो ये 990 और 9 एक दूसरे पर एकदम आश्रित होकर चलते हैं। समझ में आ रही है बात? 9 का ही भय दिखा दिखा के 990 को भेड़ बना दिया जाता है। और जितना उन 990 को भेड़ बनाओगे उतना उनमें से वो 9 तैयार होते रहेंगे, क्योंकि इंसान को भेड़ बनना स्वीकार होता नहीं। कोई ना कोई तो निकलेगा जो कहेगा तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तो गहरा गोता मारूंगा, भले उसमें मेरी जान चली जाए। और जान उसकी चली जाएगी तो उसकी गिनती उन 9 में हो जाएगी। जब 9 में गिनती हो जाएगी तो 990 वाले कहेंगे देखा, आई टोल्ड यू सो, मैंने पहले ही बताया था ये मरेगा। वो 990 हैं ही ऐसे कि तुम्हारे होने भर से 9 और पैदा होते रहेंगे। ये 9 वास्तव में उन 990 से भिन्न नहीं है, बस थोड़े कम कायर हैं। अपराधी तो 990 भी हैं, पर ये छुपे चोर हैं, वो प्रकटे चोर हैं। चोर तो वो भी हैं जो इन 990 की भीड़ में हैं, सब चोर हैं, पर ये चोरी करते हैं छुप छुप के। ये अपने दफ्तरों में चोरी करते हैं। कोई घूस खा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फर्जीवाड़ा कर रहा है, कोई हर तरीके से आदमी। ये जो 9 है ये खुले चोर है। तो ये 990 और 9 है, ये दोनों चोरों के ही समुदायों के नाम।
बस एक प्रकट है, एक प्रच्छन्न है। कहते हैं ना कि जो अभी तक पकड़े नहीं गए वो शरीफ कहलाते हैं। और कोई शरीफ ऐसा नहीं होता जिसको बढ़िया मौका मिले और वो चोरी ना कर जाए। अगर कोई अभी तक शरीफ है तो वजह यही है कि मौका नहीं मिला, या फिर मौका मिला था पर इतनी सफाई से माल साफ किया कि अभी तक पकड़े नहीं गए। एक तरीके से जेलों में तो बेचारे जो थोड़े मासूम होते हैं वो पाए जाते हैं। उनका गुनाह ये नहीं था कि उन्होंने अपराध किया, उनका गुनाह ये है कि पकड़े गए। उन्हें अपराध करने की सज़ा नहीं मिल रही है, उन्हें पकड़े जाने की सज़ा मिल रही है। ज़्यादा किससे घबराते हो आप, गुनाह करने से या पकड़े जाने से? ईमानदारी से बताना। बस यही है बात सारी। 9 और 990 की यही बात है सारी। जो ये एक बचता है ना 990 और 9 के बाद, ये वो है जिसे पूरा पता हो कि नहीं पकड़ा जाएगा तो भी वो गुनाह नहीं करता। ये गोल्डन रेशियो को तोड़ा नहीं जा सकता है। क्या बोला, किसका इशू? ये गोल्डन रेशियो को तोड़ा नहीं जा सकता है। गोल्डन रेशियो। सब लोग आज बताएंगे कि ये गोल्डन रेशियो कितना होता है, हाउ मच इज टू 1, और क्या होता है। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी आर्म्स एक पर्टिकुलर रेशियो में होती हैं, और उसी रेशियो का क्वाड्रिलेटरल उसके भीतर से निकाल दो तो जो बचता है वो भी उसी रेशियो में होता है। वो कितना होता है आप पता करके बताएंगे। तो उसको कितना भी काटते रहो, जो बचेगा वो उसी रेशियो में होगा। प्रणाम सर। जी नमस्कार जी। सर। अभी जो ये बात हो रही थी सर 990 और 9 की, तो मुझे जो जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल की बात है, तो उस पे ही वही पूरी मतलब अवलोकन है मेरा एक। बहुत अच्छे। वो पूरा बात याद आ गई मुझे कि वो भी एक कबीले से निकल के आगे जाता है और पूरा कैसे स्ट्रगल करता है। और जब वो निकल रहा था तो उसको क्या बताया गया था कि तुम कौन हो? तुम यहीं रहो और इससे दूर मत जाओ जी। वो जब निकला है तो वो क्या तमगा लेके निकला था? विद्रोही का वही कि हाँ, निकला भी नहीं था, वो निकाला गया था। हाँ, हाँ क्योंकि वो कोशिश कर रहा था बार बार हाँ और हाँ। छोड़ने की। तो समाज के लिए जो 10 होते हैं वो 10 के 10 एक बराबर होते हैं। समाज ये नहीं देख पाता कि उन 10 में अंतर है। 9 एक तरह के हैं और 10वां अलग तरह का है। समाज ये नहीं देख पाता। समाज ये नहीं देख पाता कि जो 9 है वो 990 की छाया है। और जो एक है वो 990 से अलग तल का है। जी। समाज ये नहीं देख पाता नहीं, या देखना चाहता नहीं, जैसे भी कहिए। बढ़िया। वो भी उनको भी अपराधी की कैटेगरी में ही रखा। एकदम एकदम एकदम। बुद्ध को आज भी बहुत लोग अपराधी मानते हैं। वो कहते हैं अपने कर्तव्य छोड़ करके जंगल भागा, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? अभी भी ये होता है कि अपना कर्म करो। निष्काम कर्म का मतलब लोग बताते हैं कि अपना जो कर्तव्य है वो करो तुम। जब कृष्ण कहते हैं ना कर्मण्येव अधिकारस्ते, तो कर्म का जानते हो समाज क्या मतलब बताता है? सर समाज के द्वारा जो बनाए गए कर्म, जो मान्यताएं हैं। हाँ। और जो उन सामाजिक कर्तव्यों को तोड़ दे उसको समाज क्या बोलता है? वही अपराधी की कैटेगरी में रख देना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे कि किसको अपराधी बना दिया? बुद्ध को अपराधी बना दिया। जी। कितने ही लोग हैं, शायद मुझे लगता है कि बहुसंख्यक अभी भी वही होंगे,
खासकर गृहस्थ, उनके मन में बुद्ध को लेकर के बड़ी कड़वाहट है। बोलते हैं कि पिता ने राज्य दिया था, जिम्मेदारी के साथ संभाला क्यों नहीं? जब एक जिम्मेदारी मिली है तो संभाले क्यों नहीं? और पत्नी बच्चा इनको कैसे छोड़ सकते हो? वो क्या तरीका, रात में भाग गए, भगोड़े हो तुम। तो समाज जो वो एक है, बुद्ध कृष्ण, उसको भी क्या बना देता है? अपराधी बना देता है। कहता है ये भी अपराधी है। बस 990 से अलग जो भी है समाज के लिए वो अपराधी है। जबकि 990 से अलग जो 9 हैं उनको भी अपराधी बनाने का काम किसने करा है? समाज। 990 नहीं करा है। और ये जो 990 है ना, ये उन 9 को मिटने भी नहीं देंगे। हमने आज चर्चा करी ना, ये 9 मिट गए तो ये 990 भी नहीं बचेंगे। उनकी पोल खुल जाएगी एक प्रकार से पूरी हो जी। घर के बच्चों को अनुशासित रख लिया जाता है ना, क्या बोल के? गब्बर आ जाएगा। वो क्या बोलता है, कितने कितने कोस दूर तक? तो माने इतनी इतनी दूर तक जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, हजारों बच्चे होंगे, तो हजारों बच्चों को समाज बिल्कुल ठोक बजा के रख लेता है, किस एक का नाम लेके। और गब्बर क्या था? अपराधी। एक अपराधी के नाम से हजारों बच्चों को अनुशासित रख लिया जाता है। सोचो गब्बर ना होता तो अब ये बच्चे तो सब विद्रोही हो जाते। तो गब्बर बहुत जरूरी है इन सब बच्चों का विद्रोह कुचलने के लिए। बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। गब्बर ना हो तो बच्चा सोएगा ही नहीं, क्या करेगी अम्मा? तो ये 9 चाहिए ताकि 990 को संट रखा जा सके। कई बार तो ये 9 अपराधी होते भी नहीं है, इनको व्यर्थी अपराधी बना दिया जाता है, हवा बना दी जाती है, छवि बना दी जाती है, ताकि 990 को नियंत्रण में रखा जा सके। मान लो पुलिस गई, पुलिस ने इन 909 में से किसी एक को गोली मारी, पुलिस ने इन 9 में से किसी एक को गोली मारी। अब अखबार में छपेगा कि पुलिस ने गोली मारी, और उसकी तस्वीर छपेगी, वो मरा हुआ पड़ा है, खून बह रहा है, और नीचे कहानी लिखी हुई है। उस एक घटना से कितने लोग बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएंगे? लाखों लोग। उस एक के मारे जाने से लाखों लोग बिल्कुल अब लकीर के फकीर हो जाएंगे। अब वो जरूरत नहीं करेंगे इधर उधर थोड़ा भी होने की, सारा डिविएशन खत्म हो जाएगा। तो उस एक का होना बहुत जरूरी होता है। उसके होने की वजह से बाकी लाखों लोग एकदम बंधे बंधाए अनुशासित चलते हैं। तो उस एक को तो रखा जाता है, जानबूझ के रखा जाता है, ताकि ये 990 भेड़ बने रहें। इसी के लिए सर आपने शांति सरिता में भी बताया था कि जो कच्चा विद्रोह करते हैं तो उनके ऊपर जो समाज है वो पैर रख के कुचल कर बताता है कि दूसरा वाला विद्रोह ना कर पाए। जो वो एक है वो पक्का विद्रोही है। वो वहां पहुंच गया है जहां उसको सजा देने के लिए संसार पहुंच ही नहीं सकता। संसार कहाँ बैठा हुआ है? संसार बैठा है सतह पे। वो कहाँ पहुंच गया है? वो कहता है आओ दे लो सजा, आओ आओ। हम वहां पहुंच गए हैं जहां तुम्हारे हाथ पहुंचते ही नहीं। बोले कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बोले पहुंचा के दिखाओ। वो जगह जिसको कोई हाथ स्पर्श नहीं कर सकता उसको ही तो आत्मा कहते हैं ना। हम वहां जीने लग गए। वहां तुम हमें कैसे पकड़ लोगे? वहां तुम हमें कैसे सजा दे लोगे? तुम अधिक से अधिक ये करोगे कि हमारा शरीर काट दोगे, पर हम तो अब कहीं और रहते हैं, हमें नहीं काट पाओगे। ये लोग गाते हैं ना इतना बढ़िया, अविनाशी जो ना मरे फिर क्यों मरे कबीर, हमें थोड़ी मार लोगे। जो समाज ऐसों से बहुत डरता है, क्योंकि जो ये 9 है ये मारे जा सकते हैं, इन्हें गोली मार दो ये मर जाएंगे। वो जो एक है उसको गोली मार दो तो उसकी देह मरती है, वो नहीं मरता। उससे बहुत घबराता है समाज। समाज कहता है इसका क्या करे, इसका क्या करे।
तो एक तरीका निकालता है समाज, कहता है ये जो 9 है इनको जेलों में डाल दो और ये जो 1 है इसको मंदिर में डाल दो। इस तरीके से दोनों का झंझट खत्म, दोनों को ठिकाने लगा दिया। अब दोनों से कोई तकलीफ नहीं रहेगी। 9 को कहाँ डाल दिया? जेल में। उनको जेल में डाल के खत्म कर दिया। और ये जो 1 था इसका क्या कर दिया? इसको बिल्कुल महामानव घोषित कर दो, ये महापुरुष हैं, और उनको डाल दो मंदिर में डाल दो। अब इनसे भी कोई तकलीफ नहीं रही, इनको घोषित कर दिया कि ये तो साहब अवतारी थे, अब कोई समस्या नहीं रही। तो या तो हमने मार दिया है या उनको महामानव बना दिया है। पश्चिम में मारा ज़्यादा गया, हमारे यहाँ महामानव ज़्यादा बनाया गया। पर दोनों तरीके हैं मारने के ही। कभी भी ये मत स्वीकार करना कि वो जो 1 है वो भी इंसान है, तुम्हारी तरह हाड़ मास का इंसान है, बस उसने तुमसे थोड़ा ज़्यादा ईमानदारी से तय करा कि संघर्ष करूँगा। ये मत मानना। उसको कह देना कि ये तो कोई दिव्य आत्मा वगैरह थे, ये तो पैदा ही हुए थे किसी बड़ी आसमानी योजना के अंतर्गत, ताकि पृथ्वी को उसके पापों से निर्बोझ कर सकें। मत मानना कि जैसे हम पैदा हुए थे वैसे ये भी पैदा हुए थे, बस इन्होंने अपना जीवन थोड़ा बेहतर जिया। ये मत मानना। इनको मंदिर में बैठा दो, परफेक्ट बना दो, परफेक्ट। और क्या तो हम तो परफेक्ट हो ही नहीं सकते, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, तो अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही उनके जैसा होने की। और परफेक्शन से बड़ा पाखंड कोई दूसरा होता नहीं है। कुछ अब कड़ियां जुड़ रही हैं आपस में, कनेक्टिंग द डॉट्स हो रहा है। जी। बड़ा अद्भुत लगेगा धीरे धीरे जब चीज़ें आपस में जुड़ने लगेंगी, तस्वीर एक उभरने लगेगी। और सर अभी आपने जैसे बताया कि जो 1 होता है, अगर वो कर्मस्थली पे आ जाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का है, तो उससे जो समाज है उनको हर किसी को दिक्कत होने लगती है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी सभी लोगों को दिक्कत ही हो रही थी, तो कई दोषारोपण करते हैं कि ये ऐसे थे। युद्ध के समय में जब भगवत गीता में तो संजय जी को बार बार कहते हैं धृतराष्ट्र, ये कृष्ण जी मानेंगे नहीं, मतलब युद्ध करवा के मानेंगे या ऐसा। तो अगर वो रहेंगे तो युद्धस्व ही रहेगा, मतलब ये चीज है। देखिए देखिए और बहुत चीज़ें हैं, सब देखिए। पता नहीं कितनी चीज़ें निकलेंगी। गीता में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता रहेगा गीता तो वो है ही नहीं जो आप सोचते थे। गीता को जो मान करके आप गीता यात्रा में चले थे, यात्रा आगे बढ़ेगी, पता चलेगा यहाँ तो बात ही कुछ और है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम आचार्य जी। पिछली आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने सुना था कि व्यक्तिगत मुक्ति जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं समाज की। तो फिर इन 990 की मुक्ति के लिए भी उसे 1 को ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो एक ना तो 9 को अपराध से रोक पाएगा और ना ही समाज के उन 990 में कोई आमूलचूल परिवर्तन ला पाएगा। तो उस होशपूर्वक गहरा गोता मारने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, और साथ ही साथ व्यक्तिगत मुक्ति की असंभवता का क्या अर्थ है? ये कैसे निष्कर्ष निकाला कि 9 और 990 पे वो कुछ असर डाल ही नहीं सकता? अब तक का सामाजिक सिस्टम देख के सर, सब अब तक वैसा होता तो ये अष्टावक्र गीता यहाँ क्या कर रही होती? ये उस 1 का ही तो प्रताप है और प्रभाव है और परिणाम है।
ये एक यहाँ बैठा है, 990 यहाँ बैठे हैं, और 9 वाले भी 2-4 छुपे होंगे। उस एक के बूते का कुछ होता ही नहीं, तो ये सभा क्यों सजी है? इन्हीं के लिए तो। बहुत कुछ होता है, है ना, कि झरझर गिरे अंगार, ना होते जो साधुजन, जल मरता संसार। ये है उस एक का जलवा कि आग लग गए वहाँ आसमान में आग लगती और अंगारों की बारिश होती। ना होते जो साधुजन तो जल मरता संसार। ये उस एक का जलवा है कि संसार में जिसको आप मानवता कहते हो, मानवता है, धर्म है, कि हम आप आमने सामने बैठकर सभ्यता से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे का गला नहीं पकड़ ले रहे। जानवर ऐसे करते हैं, वहाँ ले आओ बैठा दो यहाँ पे कुत्तों को, बिल्लियों को कुर्सी पे, थोड़ी देर में क्या पाओगे? भग लिए। आप यहाँ पे कैसे बैठ गए हो कुर्सी पे, हिल भी नहीं रहे, कैसे कर लेते हो? और 1 बज रहा है, सो भी रहे हो तो कुर्सी पे ही सो रहे हो। ये किसकी बदौलत है? ये किसने किया? ये इन्होंने किया। पशु को नींद आएगी तो वो तो पसर जाएगा, तुम रोक के दिखाओ उसको। आज हम जो कुछ भी हैं वो उन्हीं 1/1000 लोगों की बदौलत है। बाकी तो सब कुत्ते बिल्ली थे, पैदा हुए मर गए। वही थे जिनको हजारों में एक कहते हैं, या 1000 में एक कह दो, लाख में एक, करोड़ में एक, जो भी बोलना है। उन्हीं की बदौलत आज हम कुछ हैं। प्रणाम आचार्य जी। ये 990 और 9 की बात हो रही थी। ये जैसे द्वैत के 2 सिरे हैं, एक को दूसरा परिपूरक है। लाओ त्सु भी इस पर काफ़ी जोर दिए थे कि जो द्वैत के 2 सिरे होते हैं, अभिव्यक्ति और अस्तित्व और अनस्तित्व, सुंदर और कुरूप, वैसे ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। तो ये बात तो आंतरिक जगत पर भी लागू होती होगी कि मन या अहम के भी जो 1000 टुकड़े हैं, उसमें भी जो 990 हैं जो प्रकृति के मुंह में पड़े रहते हैं और जो उसके विरोध में जो रहते हैं। लेकिन हमें तो जो विरोध करते हैं उनका समर्थन करना होगा, क्योंकि वो एक की संभावना। नकली वाला विरोध है ना। अब पता नहीं हो रहा है। बीच में हुआ था कि जो लोग एकदम सज्जन वाले होते ना, अच्छे बच्चे, वैसे जो कॉरपोरेट एम्प्लॉय होते थे, उन लोगों ने अचानक आज से लगभग 10 साल पहले दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। जो वैसे बिल्कुल चिकनी रखते थे, आज से 10 साल पहले हुआ था, ख़ास तौर पे दिल्ली और आसपास के NCR इलाकों में दाढ़ी रखना शुरू कर दिया थोड़ा। उस समय कुछ फिल्में आई थी जिनमें हीरो की थोड़ी दाढ़ी थी, तो उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। 2010, 12, 14 के आसपास की बात है। और दूसरा, उन सब ने बुलेट खरीद ली। ये दोनों लक्षण किसके होते हैं? जो थोड़ा सा विद्रोही लोग होते हैं उनके। ये जो 990 थे, ये अपने आप को जताना चाहते थे कि हम भी विद्रोह कर सकते हैं, तो इन्होंने विद्रोही होने के कुछ बाहरी लक्षण पकड़ लिए। पर नकली विद्रोह है ना, उससे कुछ होगा नहीं। बात समझ रहे हो? हम भीतर से विद्रोह करते हैं, पर वो विद्रोह बहुत सतही होता है और खुद को ही धोखा देने वाली बात होती है। हफ्ते में 5-6 दिन आप दफ्तर गए, वहाँ पे आप बिल्कुल गाय हो, भेड़ हो, जो भी बोल लो, ऊँट हो, ऊँटनी हो, जो भी हो, अब जान तो आप भी रहे हो कि जिंदगी धिक्कार है एकदम।
लानत है ऐसी जिंदगी पर। तो आप शनिवार की रात से रविवार की रात तक क्या बन जाते हो? वीकेंड रिबल्स। वीकेंड रिबल। मैं विद्रोही हूं। कैसे विद्रोही हूं? मैं एक टाइट टी शर्ट पहनूंगा और मैं बैठ जाऊंगा और मैं दिल्ली से नीमराणा चला जाऊंगा और अपने आप को ऐसे बताऊंगा कि जैसे मैं इंटरकॉन्टिनेंटल निकला हूं। कोई और ज़्यादा विद्रोही हो गया तो वो थोड़ा और आगे जयपुर तक चला जाएगा, कोई ऋषिकेश तक चला जाएगा, कोई चंडीगढ़ जा रहा है। समझ रहे हो? तो भीतर हमारे होता है वो विद्रोही, पर वो विद्रोही एकदम 2 कौड़ी का नकली विद्रोही है, उसमें कोई दम नहीं होता। वो विद्रोह भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करने के बाद करता है। पूरी जो अपनी डाउनसाइड है उसको कवर कर लेने के बाद विद्रोह करता है। कहता है कि कुछ नुकसान होगा भी तो ज्यादा नुकसान तो नहीं हो सकता, चलो विद्रोह करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उससे होता नहीं है ना। तो ये 990 उन 9 को मिटा पाते, जबकि समाज बोलता यही रहता है अपराध मुक्त कर समाज चाहिए, अपराध मुक्त समाज चाहिए। कभी मिट हुआ है? कोई समाज बता दो अपराध मुक्त हो। और न ये 9 अपनी तादाद कभी 9 से बढ़ा पाते, ये हमेशा अल्पसंख्यक रह जाते हैं। कभी कोई समाज देखा है जिसमें सिर्फ अपराधी अपराधी हों, कि 1000 में से 990 घूम रहे हैं? ऐसा कोई समाज देखा है? वो चलेगा ही नहीं समाज। समाज चले इसके लिए ठीक 9 अपराधी चाहिए। कम हो गए तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा हो गए तो भी नहीं चलेगा। तो ये नकली विद्रोह होता है, ये सुरक्षित विद्रोह होता है। ये वो विद्रोह होता है जिसके बहुत कुछ दाम नहीं चुकाने पड़ रहे। असली विद्रोह फिर उनका होता है, वो जो 1 है ना, 1/1000, उसका असली विद्रोह होता है। लेकिन वो विद्रोह पकड़ में नहीं आता, वो लाउड नहीं होता, वो विद्रोह अपनी घोषणा नहीं करता, चिल्लाता नहीं है। पर वो विद्रोह इतिहास बदल देता है। वो जो विद्रोह होता है वो इतिहास की धारा को बदल देता है। जब बुद्ध जगे थे तो कहा गया था कि धर्म का जो पहिया है, धर्म का जो पहिया है, उसकी गति, उसकी दिशा बदल गई है, कुछ अलग हो गया। ये नहीं हुआ कि साहब ये नहीं बोला कोई उपदेशक आ गया है, कोई धर्माचार्य आ गया, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। कहा गया कि धर्म का ही जो पहिया है, धर्म चक्र, वो इतनी बड़ी बात होती है। और बुद्ध ने ऐसा विद्रोह किया था कि तलवार अलवार लेकर के निकले थे कि अब से कोई मरेगा नहीं यहां पे, और मरना भी हो तो मेरे रास्ते में मत मरना, नहीं तो मार डालूंगा, और खबरदार मेरे सामने बीमार पड़े तो। असली विद्रोह ऐसा भूचाल होता है जिसका दूसरों को नहीं पता लगता। आदमी अंदर से एकदम चूर हो जाता है, जैसे भीतर दलन हो गया हो, और किसी को सामने वाले कुछ नहीं पता लगता। वो असली विद्रोह होता है। वो ये थोड़ी कि टी शर्ट बदल ली, कि फॉर्मल शर्ट से टाइट टी शर्ट पे आ गए और यहां लिख दिया वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। ये जो 990 हैं, जो इतिहास में लोग हुए हैं, हम आम जनमानस जो 990 हैं, और जो 9 है वो थोड़ा जैसे आम आदमी एक अपना घर है थोड़ा सा कब्जा करके खुश हो जाता है, लेकिन कुछ 9 निकलते हैं, नादिर या जो अलेक्जेंडर हैं, वो कुछ बड़ा करने का कोशिश करते हैं। लेकिन फिर दुनिया या समाज नाम महावीर किसी एक को ही देती है, उनको महावीर नहीं कहते जो 9 है कि फतेह किए काफ़ी दुनिया। उनको भी तो दिया गया था ना, तैमूर लंग दिया तो गया था, महावीर थोड़ी बोला गया। लंग माने क्या होता है? लंगड़ा।
मतलब ये मिल गया नाम, इस तरह का नाम, द बुचर ऑफ बगदाद, ये नाम है। उन्हें फिर महावीर थोड़ी बोलते हैं, उन्हें बुद्ध थोड़ी बोलते हैं। इससे कोई ऊंचा नाम हो सकता है? किसी को नाम दिया इतिहास ने, क्या? बुद्ध। बड़ी बात होती है इतिहास। आज हमने हेगल की बात करी, फ्लॉड कॉन्सेप्ट है पर है, तो बता ही देता हूँ। हेगल मटेरियल से आगे नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने कहा अमरता, अमरता कुछ तो होती होगी, अमरता क्या होती है? तो उन्होंने कहा अमरता ये होती है कि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा ले जाओ, वो अमर है आदमी। अब ये नहीं होता अमरता का मतलब। बोल रहे हैं कि तुम इतने बढ़िया आदमी बन जाओ कि इतिहास तुम्हें याद रखे, और इतिहास तो कभी खत्म हो नहीं सकता, इंसान खत्म होता है, तो जिसका नाम इतिहास में आ गया वो अमर हो गया। अब ये गलत बात है, वेदांत की दृष्टि से बिल्कुल मूर्खता की बात है, क्योंकि सब लोग जो ऊंचे होते हैं उनका नाम इतिहास में आता नहीं। और दूसरी बात, इतिहास भी मिट जाता है। इतनी बार पृथ्वी से सारा जीवन विलुप्त हो चुका है, इतिहास कहाँ बचा? तो पहली बात, इतिहास कोई वो नहीं होता कि अमर होता है, और दूसरी बात, आप ऊंचे रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि इतिहास में आपका नाम दर्ज हो ही जाए। पर फिर भी उत्कृष्ट कोटि के विचारक थे, तो उन्होंने जो बात कही थोड़ी समझनी होगी कि ये भी एक प्रकार की अमरता है कि इतिहास में सदा के लिए बस जाओ, कि मर भी गए, शरीर कब का चला गया, इतिहास से नहीं गए। इतिहास भी ऐसे ही नहीं किसी को याद रखता है। हालांकि इतिहास नहीं ब्रह्म है, उनके हिसाब से काल की जो पूरी धारा है उसी की टोटलिटी ब्रह्म है। उनको वेदांत नहीं पढ़ा था तो उनको ये नहीं समझ में आया कि काल की टोटलिटी को ब्रह्म नहीं बोलते, काल के ट्रांसेंडेंस को ब्रह्म बोलते हैं। अकाल या कालातीत, ये शब्द ही नहीं था उनकी। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं उनके तल पे जाकर देखो तो महत्व की है। तो हमने नाम क्या दिया? बुद्ध। कितना छोटा सा नाम है, बुद्ध, बस बुद्ध। और क्या बोले? बोध है, बुद्ध। और कुछ इनको बोलना माने अनावश्यक रूप से इनमें कुछ जोड़ देना, क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ हटाया है ना, हम इनमें जोड़ें क्या? इनके लिए तो बस इतना ही बोल दो, छोटा सा, क्या? बुद्ध। बहुत सारा अगर जोड़ोगे तो अपमान हो जाएगा इनका। ये थोड़ी बोलते हो श्री श्री 1008 बुद्ध, ये तो बुद्ध के बुद्धत्व के खिलाफ हो गई बात अगर तुम उनको 1008 बोलोगे तो। उन्होंने तो कहा 0 0 0 0 0, और तुम कह रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 1008, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना बात। तो बस बुद्ध, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बुद्ध। ये बहुत, बाकी ये सब किसने किसको लूटा, कौन किसकी ज़मीन ले गया, किसने किसको मार दिया, कौन सिंहासन पर बैठ गया, किसकी सरकार गिर गई, किसके पास हीरे जवाहरात थे, कोहिनूर कहाँ रखा है, ये सब वक्त की धूल है, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये आते जाते रहते हैं। अशोक को भी आप इसलिए याद रखते हो क्योंकि बुद्ध थे, नहीं तो अशोक महान जैसा कुछ नहीं होता। धन्यवाद। साधु बेड़ा जर जरा, कूड़ा खेवन हार। साधु बेड़ा जर जरा, कूड़ा खेवन हार। हरुए हरुए तरी गए, बूढ़े जिन सिर भार रे साधो, बूढ़े जिन सिर भार। साधु बेड़ा जर जरा, कूड़ा खेवन हार। साधु बेड़ा जर जरा, कूड़ा
बूढ़ा खेवनहार हरुए हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार रे साधो बूढ़े जिन सिर भार जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ मैं बोरा डूबन डरा राह किनारे बैठ रे साधो राह किनारे बैठ जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ मैं बोरा डूबन डरा राह किनारे बैठ रे साधो राह किनारे बैठ